नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुई पीज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर बातचीत का सा समा है। अब से चंद घंटे पहले हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस.एम. कृष्णा हिंदुस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव और मीडिया के एक भारी डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि ये डिस्कशन, ये मुज़ाकरात, ये बातचीत किस हवाले से हो रही है। पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में बड़ा अभाम है। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में ये ख्वाहिश पाई जाती है कि ये मुज़ाकरात, ये बातचीत जो शुरू हो रही है, ये एक ब्रॉड एजेंडा पे हो। लेकिन हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि फोकस मुंबई पे रहेगा। क्या वाकई ऐसा है? इस बुनियादी सवाल के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं दीपक चौरासिया साहब। दीपक एडिटर नेशनल अफेयर्स हैं स्टार न्यूज़ के साथ। इससे पहले दीपक दूरदर्शन और आज तक के अंदर भी एडिटर रह चुके हैं। और दीपक एस.एम. कृष्णा साहब के जो मीडिया डेलीगेशन है उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। दीपक के साथ तशरीफ रखते हैं शेख रशीद अहमद, अवामी मुस्लिम लीग के लीडर और पाकिस्तान के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मैं कुछ और भी कहूँगा आपके बारे में, फिर आपकी तरफ आता हूँ। शेख साहब के साथ तशरीफ रखती हैं गीता मोहन, डिप्लोमेटिक एडिटर न्यूज़ एक्स और इससे पहले दूरदर्शन और हेडलाइन न्यूज़ के साथ रह चुकी हैं। नाज़रीन, जहां दीपक और गीता टेलीविजन एंकर पर्सन्स हैं, शेख रशीद अहमद हैज़ बीन द डार्लिंग ऑफ द टेलीविजन एंकर्स इन दिस कंट्री। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है हमारे पास। बातचीत का आगाज़ आपसे करते हैं दीपक। दीपक, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये टॉक्स जो हैं, हमने देखा कि हिंदुस्तान के जो होम सेक्रेटरी हैं वो एक दिन पहले गए इंडियन एक्सप्रेस में जी.के. पिल्लाई, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुंबई में ISI जो है, जो कुछ भी हुआ उसमें न सिर्फ ये कि हाफिज सईद जो हैं, बल्कि ISI ने उसको डायरेक्ट किया। एक दिन पहले उन्होंने ये कहा, और आज मतलब इंडियन एक्सप्रेस की ये हेडलाइन है, और बिल्कुल 14 को। तो क्या इससे क्या समझ आती है? इसको मतलब कि पूरी कोशिश है इंडियन गवर्नमेंट की कि फोकस जो है वो सारा मुंबई पे ही रहे। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी जब चिदम्बरम साहब पिछले महीने यहाँ पर आए थे। तमाम दस्तावेज दिए गए थे, तमाम डॉक्यूमेंट दिए गए थे, पेपर्स दिए गए थे, और बताया गया था कि ISI ने किस तरह से प्लान किया है, किस तरह से एग्जीक्यूट किया है, किस तरह से हाफिज सईद साहब इन्वॉल्व थे। अब भारत एक्सपेक्ट करता है कि कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हो। अगर भारत ये उम्मीद करता है, ये उम्मीद रखता है पाकिस्तान से, तो गलत नहीं होगा कि कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हो। और यही फॉरवर्ड मूवमेंट भारत चाहता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के जख्म अब भी हरे हैं। मुंबई का हमला कोई भूला नहीं है। और साथ ही साथ इस लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले इस देश के अंदर हर शख्स यही चाहता है कि मुंबई हमले के जो गुनाहगार है, पाकिस्तान उनको सजा दे। इससे दोनों देशों में विश्वास बढ़ेगा और पाकिस्तान को इस दर्द को, इस बात को समझना चाहिए। दीपक, हमें चंद दिन पहले इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तान के 10 जर्नलिस्ट को इंडिया इन्वाइट किया वहां पे, बहुत अच्छी खातिरदारी की थी। खातिरदारी की, चलिए वो नहीं, एग्रीड। लेकिन जो किस तरह का रिश्ता हम आपके साथ रखना चाहते हैं, ये देखिए आप। नहीं, आपको बुलाना, खातिरदारी शेख रशीद साहब भी गवाह इस बात के। वो आए थे वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट के टाइम, तब इनसे मिलने का मौका मुझे मिला था, और बहुत शानदार खातिरदारी की गई थी शेख रशीद साहब को। और बहुत ओवरवेट बाद जो कुछ हुआ वो दूसरी स्टोरी है। खातिरदारी जरूर की। अच्छा, नहीं, लेकिन देखें, हमारी वहां पे मुलाकात हुई दिल्ली में, सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव के साथ भी एक ऑन रिकॉर्ड ब्रीफिंग हुई, एस.एम. कृष्णा साहब के साथ भी ऑन रिकॉर्ड ब्रीफिंग हुई, और दोनों ने ये नहीं कहा सवाल जवाब में कि कोई ऐसी एविडेंस है कि ISI जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चिदम्बरम साहब ने भी ऐसा नहीं कहा डायरेक्टली। सो एक दिन पहले जबकि टॉक शुरू हो रही हैं, उस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर, जो होम सेक्रेटरी हैं हिंदुस्तान के, जे.के. पिल्लाई साहब का ये कहना कि जी एविडेंस तमाम जो है ऐसी सामने आ गई है, हेडले के हवाले से कहना कि ISI रिस्पॉन्सिबल है, ये तो ऐसा लगता है कि एक नया फॉरवर्ड गियर लगाया गया। उस वक्त वो कॉशियस थे। फॉरवर्ड गियर लगाने वाली बात नहीं है। आपको सबको पता है कि अमेरिका ने इंट्रोगेट किया है, अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस ने ISI को डायरेक्टली डेविड कोलमैन हेडली ने ब्लेम किया है, जो कि एक अमेरिकन नेशनल है। आपको इस बात को, मोईद, यहाँ पे मैं भी इंटरप्ट करना चाहूंगी। प्रणब मुखर्जी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, तब उन्होंने भी कहा था कि स्टेट एक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, और ये तब बोला था जब मुंबई अटैक्स हुए थे। उसके इमीडिएटली बाद जब प्रणब मुखर्जी फॉरेन मिनिस्टर थे, वो ये बोलते थे कि इन्वेस्टिगेशंस, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, उनमें ये बताया गया था कि स्टेट एक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड। अब स्टेट एक्टर्स का मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट में से ही कोई। देखिए, अगर आप मेज़बान को भी कोई वक्त दें, सारा वक्त सैंडविच बना दिया मुझे तो देखें, बुनियादी तौर पर आज जो कुछ पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी और दहशतगर्दी हो रही है, ये हम कीमत अदा करें जो हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोका है। और ये मैं इन दोनों हज़रात के सामने कह रहा हूं कि अगर इंडिया में लोग सुन रहे हों और देख रहे हों,
یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ کشمیری موسٹلی مجاہدین ہیں جو ہمیں پڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیا کے راستے میں رکاوٹ ہیں. اور ڈیوڈ ہیڈلے کا بیان جو ہے کل کی رات کا نہیں ہے. دیکھیں نا، ڈیوڈ ہیڈلے نے کوئی دیپک کل بیان نہیں دیا. یہ ڈیوڈ ہیڈلے کا بیان کئی مہینے گزر گئے ہیں. سو ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس. ایگزیکٹلی. وائی دس؟ دیکھیں آپ پڑھے لکھے، آپ میڈیا کو وہاں چلا رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، کرنٹ افیئر کے ہیڈ ہیں. وائی دس بڑے پاپولر، یعنی دیپک تو بڑے پاپولر ہیں. وائی دس انٹرویو ایٹ دی لاسٹ مومنٹ؟ ایگزیکٹلی. اور اس سے پہلے آج تک آئی ایس آئی کو جے کے پلائی نے جس طرح کل رگیدا ہے یا کہا کہ وہ ہے، اس سے پہلے یہ بات اس زبان اور اس لہجے میں نہیں کی گئی. لیکن بھارت سرکار نے رشید صاحب کبھی اس میں بات نے کو آپ کو نہیں روکا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. اگر مجھے آپ اجازت دیکھیں، مذاکرات سورن سنگھ سے اور بھٹو کے درمیان سے دو بڑے فارن منسٹروں کے درمیان اس ہسٹری میں کہیں دو فارن منسٹر اتنے بڑے نہیں ہو گزرے جتنے یہ دو تھے. اور ایک ایک دن میں یہ دو دفعہ ملے. یو نو کہ اب تو یہ کل ملیں گے، کھانا کھائیں گے، فوٹو سیشن ہوگا. 1.5 گھنٹے کے لیے مل رہے ہیں بیچارے. دیکھیں 1.5 گھنٹے کے لیے مل رہے ہیں. ہم کشمیر کو چلیں، کشمیر پہ تو بات کریں گے. یہ طے تھا کہ سکریک پہ آئیں گے واجپئی صاحب اور سارا مسئلہ طے، جو ڈرافٹ تیار تھے، جو معاملات طے تھے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں اچھے تعلقات ہوں. نہیں تو پھر کیا ہوا؟ آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ واجپئی صاحب کا دیکھیں مین جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی تباہی پھیل رہی ہے پاکستان کے اندر، جب صدر مشرف نے ان کو کہا کہ نو مور انٹرفیئرنس، بارڈرز کو سختی سے کلوز کر دیا گیا. اور اگر یہ آج کہتے ہیں کہ بمبئی واقعی ان کا مرکز ثقل ہے، تو آپ اندازہ کریں کل ایک اور گروپ اٹھ کے کوئی ایسا ہی واقعہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا تھوڑا سا میں اس پہ پیچھے آنا چاہتا ہوں گیتا، کہ دیکھیں جو ہندوستان کے ہوم سیکرٹری ہیں، جو انٹیریئر سیکرٹری ہیں جی کے پلائی صاحب، وہ کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، وہ کوئی میڈیا کے ٹیلی ویژن اینکر نہیں ہے، وہ کوئی ایک سٹیزن نہیں ہے، وہ کوئی این جی او کو ہیڈ نہیں کرتے. ان کا کہنے کا تو مطلب ہوا کہ یہ ہندوستان کی حکومت بول رہی ہے، تو پالیٹیشین بھی نہیں ہے. مطلب ہی از پارٹ آف دا اسٹیل پلرز آف دا اسٹیٹ آف انڈیا. تو ایک دن پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ کی کیا سکتے؟ پہلے کہہ دیتے، پہلے تو کہا ہی نہیں انہوں نے. جی موہت، لیکن انڈیکیشنز بہت پہلے سے آ رہے ہیں. جب این آئی اے ٹیم واپس آئی تھی انویسٹیگیشنز کر کے، انٹیروگیٹ کر کے ڈیوڈ کولمن ہیڈلی کو، تبھی سے ہمیں پتا چل گیا تھا، تبھی سے یہ سارے انڈیکیشنز آ گئے تھے کہ اسٹیٹ ایکٹرز آر انوالوڈ. اور حافظ سعید اینڈ دا اسٹیٹ ایکٹرز ٹوگیدر ہیڈ ہیلپڈ، انہوں نے مدد کی تھی. اور